स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडजेक्टिव के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रूल्स। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव परिभाषा ये है कि ऐसे सभी वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं या जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव से संबंधित अब कई सारे रूल्स हैं, ये तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी है। आइए अब इसके रूल्स पर आते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि ग्रामर में अगर कोई कॉमन नाउन होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और आर्टिकल कॉमन नाउन किसी आर्टिकल के बगैर कभी नहीं लिखा जाता है, और यह आर्टिकल उस कॉमन नाउन से ठीक पहले आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल उससे ठीक पहले यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इस कॉमन नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, यानी कि इसको क्वालिफाई करने वाला या विशेषता बताने वाला कोई वर्ड आता है, तो उसको ठीक कॉमन नाउन से पहले फिर लिखा जाएगा, और उस आर्टिकल को इस एडजेक्टिव से भी पहले हमें ले जाना पड़ेगा। तो यही आपका ये पहला रूल हो गया है कि अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर कॉमन नाउन लिखा है, उससे पहले अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है तो आर्टिकल को हम उस एडजेक्टिव से भी पहले ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर लिखना है हमको दिस इज ए गुड बॉय, देखिए बॉय है, इससे पहले ये कॉमन नाउन है, ये गुड एडजेक्टिव हो गया, तो ये आर्टिकल ए हो गया। मैं आपको एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा कि ग्रामर को समझने के लिए आपको पूरी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से अगर क्लियर है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पूरी तरह से कमांड है, तो आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। तो आपको मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट ऑफ स्पीच को रूल्स और उसके फिर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो आप इस मेरे वीडियो के सभी जो भी मैंने टॉपिक लिए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उसको आप ध्यान से देखें। तो ये टॉपिक आज का है अपना एडजेक्टिव। तो आज इस एडजेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करते हैं, समझते हैं और कुछ अच्छे रूल सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरे रूल पर आते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को अकेले प्रयोग किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में ही क्यों ना हो। याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर से जरूर किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी नहीं करते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, देखिए, जैसे कि राम इज गुड, केवल यहीं पर रुक गया, इसके बाद किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इससे पहले किसी आर्टिकल का भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ही इज ऑनेस्ट, आपको मालूम है ऑनेस्ट से पहले, आपको बचपन से बताया जाता है कि ऑनेस्ट से पहले एंड का यूज होता है, लेकिन कभी कभी ऑनेस्ट से पहले एन का भी यूज नहीं करते हैं। एन का क्या, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर इसके बाद कॉमन नाउन नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, अगर ऑनेस्ट के बाद या किसी भी एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन नहीं लिखा हुआ है तो हम आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि देख लीजिए आर्टिकल द के लिए यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट लिख दिया,
अब इसके बाद कोई कॉमन नाउन नहीं, तो इससे के पहले भी आर्टिकल द का यहाँ पर यूज नहीं होगा। अगर कॉमन नाउन नहीं है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो आपको याद रखना है दूसरा रूल हमारा क्या है। हमारा दूसरा रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव अकेले आ जाए, उसके साथ कॉमन नाउन साथ में ना दिया गया हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ए, एन, द, ये तीन हमारे आर्टिकल हैं। इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मालूम है कुछ ना कुछ अपवाद रूल्स के होते हैं, तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको भी रूल बताया था कि एडजेक्टिव अगर अकेले आता तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद में दो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अकेले आने पर भी अपने साथ किसी आर्टिकल को लिए रहते हैं। वो दो एडजेक्टिव हैं जीनियस एंड इंटेलेक्चुअल। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी जीनियस या इंटेलेक्चुअल किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं, मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है ही इज जीनियस, अगर लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है। इसका सही रूप होगा ही इज अ जीनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा ही इज एन इंटेलेक्चुअल। अब ये सेंटेंस हमारा सही है, ये इंटेलेक्चुअल है। जैसे मैंने बताया दो अपवाद है हमारे सामने, इंटेलेक्चुअल एंड जीनियस। इसको आर्टिकल के बगैर नहीं लिखा जाता है, ये चाहे साथ में हो उसके कोई भी कॉमन नाउन या फिर साथ में ना हो, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि आई आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, और इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम जरूर से जरूर करते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, मतलब आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, लेकिन अगर प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही इज एन इंडियन। यह एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल एन का यूज हुआ है। इसी तरह है ही इज अ जर्मन। हाँ, मुझे एक यहाँ पर रूल याद आ गया है, पुअर। पुअर के बारे में जान लीजिए। पुअर मीन्स होता है गरीब। यह एक एडजेक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है अगर उसके पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं, और खासतौर पर आर्टिकल द का अगर यूज कर देते हैं तो वह नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे कि पुअर, पुअर से पहले अगर हम दा लगा देंगे तो गरीब लोग हो जाएगा। इंग्लिश से पहले अगर दा लगा देंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको भी स्लैंग वाले अपने टॉपिक में बताया था, क्लियर किया था कि एन इंग्लिश टीचर नहीं लिखते हैं। एन इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाता है अंग्रेज टीचर। अगर हाँ हमें इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर के बारे में बात करनी है तो हम लिखेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल्स जो मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड बता रहा हूँ, अब मैं इनको यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल का मैं एक अलग से टॉपिक मैंने बना रखा है, वो मेरा वीडियो आप देखिए। उसमें आर्टिकल से रिलेटेड मैंने सभी रूल्स बताए हैं और आपकी सभी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। द होल, इस एडजेक्टिव के साथ अगर प्रॉपर नाउन को लगाया जाए तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग जरूर से जरूर करें।
अगर ये प्रॉपर नाउन इसके बाद आता है, द होल है एडजेक्टिव, इसके बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है तो इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में, समझ रहे ना, प्रॉपर नाउन आता है तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। अगर द होल के बाद कॉमन नाउन आता है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर से समझ लें आप। द होल एक एडजेक्टिव है, अगर इस एडजेक्टिव के साथ प्रॉपर नाउन लगाया जाता है तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज जरूर से जरूर करते हैं। लेकिन यदि द होल के बाद कॉमन नाउन आता है तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें, ये देखिए स्टूडेंट्स, द होल इंडिया वेप्ट ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। अब इसमें देखिए द होल आया है। द होल जैसे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको क्या रूल बताया था, अगर द होल हो और इसके बाद अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो इसके बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज जरूर होगा। तो यहां पर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया वेप्ट ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा और ये सेंटेंस इस तरह से आपका सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल कॉमन नाउन के ऊपर भी देख लेते हैं। द होल सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द ट्विंकलिंग एन आई, मतलब पूरा पूरा शहर पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर द होल सिटी, यहाँ द होल आया, जैसे मैंने बताया था, जहाँ द होल देखिए आप तुरंत देखिए इसके बाद क्या है। बस आपको ऐसे एरर ढूंढनी है, जैसे ही द होल आया आपको तुरंत देखना है इसके बाद क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। आपने देखा ये कॉमन नाउन है, और इससे पहले अगर कॉमन नाउन हो तो इससे पहले यहाँ पर ऑफ नहीं लगता है, ऑफ का यूज नहीं होता है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें ये होता है कि हर सेंटेंस में एरर हो ही, तो इसलिए आपको रूल्स अच्छे से पढ़ने होंगे, अच्छे से समझने होंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम को अच्छे से बीट कर सकते हैं। आगे रूल देखते हैं, ऑल एंड मैनी। इसके रूल में देख लीजिए, ये दोनों एडजेक्टिव, ये दोनों भी एडजेक्टिव है, तो ये दोनों एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन का कार्य भी करते हैं। यदि ऑल किसी सेंटेंस में नाउन बनकर आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हैं, जबकि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फिर से देख लीजिए आप, ऑल, सबसे पहले ऑल के बारे में बताता हूं। ऑल अगर नाउन का काम करे तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैनी आ जाता है तो इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। ये देखिए एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया था, ऑल के साथ हम इज और आर दोनों का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी सही है। अगर इसके साथ आर भी आ जाए, ऑल आर फाइन, तो भी ये सेंटेंस सही होता है। मैनी का यूज देख लीजिए, मैनी आर प्रेजेंट टुडे, और मैनी के साथ हमेशा ही आर का यूज होता है, तो ये सेंटेंस भी सही है। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे और देख लीजिए रूल्स। ऑल, इसको देख लीजिए पहले, ऑल के साथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल के साथ काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन का यूज करते हैं। पहली चीज तो ये है।
फिर देख लीजिए, ऑल के साथ काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों नाउन का यूज करते हैं। अगर ऑल के साथ काउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख लो। ये ऑल के मैंने दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑल माई वर्क इज पेंडिंग नाउ। अब ऑल के साथ ये माई वर्क दिया है। वर्क जो है एक वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, यह एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसका प्लूरल बनता भी नहीं है। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। वर्क मीन्स वैसे काम होता है, अगर आप वर्क्स कर देंगे तो वर्क्स मतलब हो जाएगा कृतियां, रचनाएं। ठीक है, तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं किया जा सकता। ऑल के साथ आने वाला, ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वह सिंगुलर होगा, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर होगी, और ये दोनों चीज इसमें है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द वर्कर्स। अब यहाँ पर वर्कर्स आ गया है। वर्कर्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, वर्कर्स है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑल के साथ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल हो गया। ओके, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई, वो भी प्लूरल आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट है। इस तरह से एरर हम लोग फाइंड करते हैं अगर हम लोग को रूल मालूम है, नहीं तो हम लोग काफी फिर परेशान होते हैं। मैनी के साथ हमेशा ही काउंटेबल नाउन यूज होता है। ओके, मैनी के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन यूज होता है, और मैनी आएगा तो काउंटेबल नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल हो गया तो उसके साथ जो वही वर्ब आएगी वह भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो रूल हमारा क्या हुआ? अगर मैनी आता है तो मैनी के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन रहेगा, प्लूरल रहेगा, उसके साथ आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। जैसे कि अभी एग्जांपल जो ऑल का दिया था तो इसमें देख लीजिए, मैनी Many workers have come on work। अब ये देखिए, वर्कर्स आ गया है, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई, प्लूरल। ये भी प्लूरल है आपका, ये भी प्लूरल है, और इस तरह से हमारा ये मैंने देख लिया, मैनी के बाद दोनों चीजें करेक्ट है, तो सेंटेंस ये हमारा करेक्ट है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर मैनी के साथ कोई नाउन आता है और उससे पहले आर्टिकल ए या एन आ जाता है, ए या एन के साथ अगर कोई नाउन बनता है तो उसके साथ आने वाली हमारा नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, कैसे किस तरह से आएगा वो देख लीजिए। जैसे कि मैनी अ बॉय, ओके स्टूडेंट, ये देख लीजिए, मैनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब मैनी आया है,
मैनी के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ये नाउन लगा हुआ है, काउंटेबल नाउन ही है, ये भी हमको देखना है, लेकिन काउंटेबल नाउन लगा है, ये अपने साथ एक आर्टिकल लिए हुए है, ए या एन आर्टिकल अगर कोई लिए रहे तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी, आपको याद रखना। और वह काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर बॉयज नहीं होगा, पहली एरर ये दे सकते हैं, यहाँ पर एस लगा देंगे, तो यहाँ पर ये एस नहीं रहेगा, इसको हटा देंगे, और यहाँ पर आर लगा सकते हैं, तो वो भी नहीं लगाना है, वो भी हटा देना है, और हमारा सेंटेंस इस तरह से फिर ये सही हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हुआ। ये ऑल एंड मैनी के मैंने रूल्स बताए। अभी कुछ और रूल्स बाकी हैं, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। आपको ऑल एंड बोथ के साथ अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, पजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल द, इनका यूज करना हो तो आपको याद रखना है, ये ऑल एंड बोथ के बाद, फिर देख लीजिए, ऑल एंड बोथ के बाद अगर पजेसिव प्रोनाउन और द आ जाए कभी, तो उसका यूज हमेशा ऑल एंड बोथ के तुरंत बाद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तुरंत बाद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो, पर ही रेज्ड हिज बोथ हैंड्स, ये गलत है, यहाँ पर होगा ही रेज्ड, बोथ आया है, बोथ के तुरंत बाद हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, उससे ठीक पहले नहीं करना है, ठीक बाद यूज करना है, बोथ हिज हैंड्स। ये अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस गलत है। अब कहीं पर जैसे लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल आएगा, इसके ठीक बाद द आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखेंगे, द ऑल स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे कभी भी। तो अगर कभी भी ऑल या बोथ आ रहे हो, इसके बाद आर्टिकल द आ रहा हो, या आर्टिकल द या पजेसिव प्रोनाउन का यूज हो रहा हो, तो उसको हमेशा बोथ एंड ऑल के बाद यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, बोथ को बाद आपको याद रखना है, बोथ के बाद अगर कोई दो नाउन हो और उनको आपस में जोड़ना हो, तो उसको जोड़ेंगे हमेशा एंड प्रीपोजिशन से, हमेशा एंड प्रीपोजिशन से ही उनको जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, बोथ राम एज वेल एज श्याम हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। अब इसमें देख लीजिए दो गलतियां हैं, एक तो जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, और एक मैंने नहीं बताया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं उसमें कि देखिए, बोथ राम एज वेल एज, मैंने आपको बोला था अगर दो नाउन हो, जैसे यहाँ पर राम है और यहाँ श्याम है, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ एज वेल एज का यूज हो रहा है, ये गलत है, यहाँ पर एंड का यूज होगा। और दूसरा, अगर एज वेल एज आ भी जाता है तो फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिंगुलर होती है, यहाँ पर हैज होती, तो यहाँ पर हैव लगा है, तो ये दोनों तरह से ही गड़बड़ है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, बोथ राम एंड श्याम हैव, इसके बाद आ जाएगा पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। ये आपका सेंटेंस अब सही हो जाएगा, ये अभी आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए। अगर यहाँ पर मैं आपको रूल और बता दे रहा हूँ, अगर एज वेल एज आ रहा हो, एज वेल एज से अगर कोई नाउन जुड़ रहा हो, कोई सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वहां पर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी हमारी, ये भी आपको याद रखना है। ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, देखिए ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो कि ऑर्डर का काम करते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, ये क्रम बताने का काम करते हैं, ऑर्डर बताने का काम करते हैं, तो ये ऑर्डिनल नंबर कहे जाते हैं। और जो काउंटिंग का काम करते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड 4 एंड मनी। तो और इसमें एक रूल और है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको याद रखना होगा, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है।
ये हो गया आपका पहला रूल, ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड है जो कि। और सेकंड रूल ये है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर भी आ रहे हो और कॉर्डिनल नंबर भी आ रहे हो, दोनों का यूज हो रहा हो, तो ऑर्डिनल नंबर पहले लिखा जाएगा एंड इसके बाद कॉर्डिनल नंबर का यूज होगा। ठीक है, याद रखें आप। फिर देख लीजिए, अगर कोई दो ऑर्डिनल नंबर्स हैं और इसके बाद आने वाला कोई नाउन है और उस ऑर्डिनल नंबर से पहले, दोनों ऑर्डिनल नंबर से पहले अगर द का यूज किया जाता है तो उसके बाद आने वाला नाउन रहेगा वह नाउन सिंगुलर होगा। दो ऑर्डिनल नंबर हैं और उस ऑर्डिनल नंबर में किसी एक के पहले द का यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, एक के पहले द का यूज हुआ है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। ये आपको कम क्लियर हो रहा होगा। इसमें आपको मुझे आपको एग्जाम्पल बताना ही पड़ेगा, तो एग्जाम्पल आप देख लो, है ना। आई हैव read the literature of the 17th and 18th century। अब देखिए, इसको दो तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था कि ऑर्डिनल नंबर है दो, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर दो आ रहे हों और वो एक ही नाउन को अगर क्वालिफाई कर रहे हों, अगर उन ऑर्डिनल नंबर से पहले, दोनों के पहले अगर दा लगा हो तो आने वाला जो नाउन रहेगा वह सिंगुलर रहेगा, याद रखना है। अब ये देखिए, द लिटरेचर आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर द 17th आ गया, दोनों पहले द लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके बाद आने वाला ये नाउन भी सिंगुलर रहेगा। ये सेंटेंस सही है। इसमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसको सेंचुरीज कर देंगे या इसमें एक द हटा देंगे, तो ये तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, अगर मान लीजिए इसमें चैप्टर्स कर देंगे तो इसको आप दो तरह से सही कर सकते हैं, या तो इस चैप्टर्स में से एस हटा दीजिए, चैप्टर हो जाएगा, या इसमें से कोई एक द आप हटा दीजिए तो फिर सही हो जाएगा। अगर आप एक द हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स। देखिए नीचे वाला, ये सही है, ठीक है ना। तो अगर इससे हम एस हटा देते ऊपर वाले से, ये देखिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर कर दिया तो भी यहाँ पर आपका देखकर सही है सेंटेंस। और यहाँ पर द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, इसमें से मैंने द हटा दिया तो भी सेंटेंस आपका सही हो गया, यहाँ से द हटा दिया। तो ये आपको रूल याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। तो अब मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस रूल्स को आप लर्न करिए, वीडियो को देखिए और शेयर करिए।